नमस्कार। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर के कुछ नहीं। ज्ञानवापी विवाद का मामला भले ही कोर्ट में हो, लेकिन ज्ञानवापी विवाद के बीच देश के कई मस्जिदों में मंदिर होने की बात को लेकर घमासान है। इस बीच ज्ञानवापी को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी का मामला उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन हर रोज एक नया मामला उठाना ठीक नहीं। संघ प्रमुख ने यह भी साफ कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग होने की बात करना ठीक नहीं है। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कहा कि राम जन्मभूमि वाले मामले के बाद वो किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। साथ ही भागवत ने हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों को सलाह दी कि आपसी बातचीत से मामले को सुलझाएं। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के फैसले को सभी को मानना चाहिए। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। तो मोहन भागवत ने सबको साथ लेने की बात की, हिंदू मुसलमानों के बीच आपसी समन्वय की बात कही, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भागवत की बात में छल दिखाई पड़ता है। सुनिए जरा। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जैसे सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका, ये सब जो है ये सब झूठी कहानी है। अगर ऐसा है, मोहन भागवत को ये बयान देना चाहिए था कि साहब जितने लोग, जितनी ऑर्गेनाइजेशन हिंदू तंजीमें इन याचिकाओं को दाखिल कर रही हैं, इनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं, तब हम समझते कि आपने एक अच्छा बयान दिया है। ये कहना कि शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हैं और जो लोग शिवलिंग ढूंढ रहे हैं उनको बैकग्राउंड से मदद करना, इनमें ऐसी तंजीमें हैं जो 5 महिलाएं कोर्ट गई थी, उनके पास वकील की फीस देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। 1.5-2 लाख रुपए के वकील कर रखे हैं इन्होंने, कहाँ से आए वो पैसा? अगर देखा जाए इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो एक तरफ मोहन भागवत मिलजुल कर सबको साथ लेकर हल निकालने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज काशी में साधु संतों के समागम में 22 प्रस्ताव पारित हुए। संतों की इस बड़ी बैठक में ज्ञानवापी के वजूखाने से मिली आकृति की पूजा अर्चना की मांग की गई। इस धर्म संसद में साधु संतों ने 22 मांगे रखी, जिनमें ज्ञानवापी में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन करने की इजाजत मांगी। संतों ने कहा कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में नमाज मांगी कि 1991 के धर्म स्थल कानून को रद्द भी किया जाना चाहिए। इन दोनों मुद्दों पर बात होगी, लेकिन ऐसे में आज का सवाल ये कि मंदिर मस्जिद पर भागवत की बात तो मुस्लिम पक्ष को छल क्यों लग रहा है? राष्ट्रवाद में सवाल है कि ज्ञानवापी पर काशी में धर्म संसद क्या आगे का क्या प्लान है? सवाल ये कि काशी मथुरा का निपटारा होगा
तो क्या मस्जिद से शिवलिंग का निकालना बंद हो जाएगा? और सवाल यह कि मंदिर मस्जिद का दावा करने वाले क्या भागवत की बात को मानेंगे? इन्हीं सवालों को लेकर के जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ शाहिद अली जुड़ चुके हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत बख्त साहब मैं आपसे करना चाहूंगा कि एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि भाई ये देश सबका है, सबको मिलजुल कर रहना है, आपस में आपकी कोई अगर भेदभाव है भी, आपस में कोई बात है भी तो मिलजुल कर सुलझा लें, वरना कोर्ट के रास्ते को जाकर के आप जो कोर्ट कहता है वो मान लीजिए। तो इसमें मौलाना साजिद रशीदी को छल क्यों नजर आता है? देखिए, फॉर अ स्टार्ट सबसे पहले मैं तो सैल्यूट करना चाहूँगा मोहन भागवत साहब ने जो ये मेल जोल की बात की है, उसको एमिलियोरेशन के ज़रिए, एमिकेबिलिटी के ज़रिए, प्यार मोहब्बत के ज़रिए निपटाने की बात की है। ही इज़ अ ट्रू सन ऑफ द सॉइल। मैं पूरा उनके साथ हूँ, और मैं ही नहीं, ज़्यादातर मुस्लिम तबका 50% से ज़्यादा मुस्लिम तबका उनके साथ है। और वो लोग कहते हैं कि मतलब अपनी ज़बान में कहते हैं कि ये बंदा सही है, ये ठंडक की अच्छी बात करता है। लेकिन बाकी जो 50% है उस पर ओवैसी बिरादरान और दूसरे लोगों ने ढक्कन कस रखा है। वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारे और आप लोगों की बात अगर समझ में आ गई, ठीक हो जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो दो जगहें हैं, ये कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी, ये लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड शिवा से जुड़ी हुई हैं, बहुत अहम है। जैसे हमारा मक्का मदीना है, बहुत सही उन्होंने कहा। पहला जो बयान था इनका भागवत साहब का, उन्होंने कहा या तो कोर्ट की बात माने, उससे पहले उन्होंने कहा कि कोर्ट से बाहर भी मिल बैठ के बातचीत निपटा लें। तो मैं तो ज्यादा अहमियत उन्होंने इस बात की कि आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटल कर लें, मुस्लिम इसको ये कह के ऑफर कर दें कि हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। ये दो चीजें बहुत मक्का मदीना की तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप हमारे भाई हैं, तो मिल्क ऑफ कॉन्कॉर्ड, जो जिस तरह की सद्भावना होगी, संभाव होगा हिंदुओं मुसलमानों में, पूरा बड़ा जबरदस्त मैसेज हिंदुस्तान उसके बाहर जाएगा। तो मैं समझता हूं ये जो बात कही, लेकिन सर ये साजिद रशीदी साहब को छल क्यों नजर आ रहा है? सुनेंगे और सुनिए, साजिद रशीदी साहब जैसे लोगों की कोई वक़्त नहीं है, या ओवैसी बिरादरान की कोई वक़्त नहीं है। मुस्लिम तबका राष्ट्रवादी है, संस्कारवादी है, और मुसलमान इस बात को मानता है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। ये सारी चीजें मुसलमान, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इस बयान का मोहन भागवत के पूरा इस्तकबाल हो रहा है और आगे भी होगा। और ये राशिदी जैसे जो लोग हैं, इनको साइडलाइन पहले ही लगाया हुआ है मुसलमानों ने, क्योंकि ये जहर उगलते हैं, ये आग लगाते हैं। और ये जैसे मोदी जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया, ये लोग ब्रेक इन इंडिया की बात करते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। मौलाना अली कादरी हमारे साथ है। मैं आ रहा हूं सर, जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ करा दूं जरा, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं सर। हमको बोलना नहीं था, एक टिप्पणी करनी थी। जी बताइए। मैंने कहा अब इन्होंने जो कहा है ना, अभी दो भाई हमारे हैं, जरा उनको भी सुन लेंगे, देखेंगे कि चाहे। मैं वही कह रहा हूं सर। शाहिद अली हमारे साथ है, वकील है सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही साथ मौलाना अली कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, और मौलाना नदीमुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर। बहुत स्वागत आप दोनों का। मौलाना अली कादरी, सवाल मेरे आपसे कि फिरोज बख्त अहमद साहब ये कहते हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा बिल्कुल सही फरमाया। पहली शुरुआत इस बात से की जाए कि दोनों पक्ष के बीच में अगर कोई बात है तो आपसी मेलजोल से सुलझा ली जाए, नहीं तो कोर्ट का रास्ता हो, बीच में जहर घोलने की गुंजाइश नहीं हो सकती। साजिद रशीदी कहते हैं कि वो छल कर रहे हैं। मौलाना अली कादरी क्या कहते हैं? साहब, आपको शायद याद होगा कि मैंने आप ही के चैनल पर जिस दिन विजुअल्स आए थे और सुशांत जी के साथ मैं डिबेट में था जी, तो मैंने कहा था कि जो है ये मामले को संवाद और सौहार्द के जरिए जो है हल किया जाए। और कई अन्य चैनल्स पर मैंने ये बात कही थी, और मुसलमानान हिंदुस्तान ने इस बात को पसंद भी किया था, और मुझे बहुत सारे इस बारे में कमेंट्स भी आए और बहुत सारी गालियां भी मिली, धमकियां भी मिली कि जो है तुम भी बीजेपी के एजेंट बन गए हो, तुम भी बिक गए हो। तो सर ये गाली देने वाले और धमकी देने वाले लोग कौन हैं? साहब देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने मफादात की खातिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को आए दिन मायूस करते हैं। इनके बयानात की तरफ से हिंदुस्तान का मुसलमान हर वक्त मायूस हुआ है। देखिए साहब, ज्ञान व्यापी असदुद्दीन ओवैसी हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी हूं, या मौलाना साजिद रशीदी हूं, क्या ये वैसे लोगों में शुमार हैं आपके लिए? ना साहब, देखिए ओवैसी साहब के बारे में मैं इसलिए कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो एक राजनेता है और राजनीति करना है। ना आगे नहीं साहब, जो फैक्ट है उसको सुनिए ना। आप ये कहेंगे कि मैं सबको बोलूं, ये बात तो गलत हो जाएगी। जब संवाद की बात होगी। कादरी साहब मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि वो नेता हैं, वो तो मुसलमानों के पैरोकार बन के बात करते हैं।
देखिए साहब, वो एक पॉलिटिकल लीडर है और हम जो बात कर रहे हैं मजहबी धर्मगुरु होने की हैसियत से बात कर रहे हैं। और मैंने जब संवाद की बात की तो उसमें क्लियर किया कि हिंदू मजहबी धर्मगुरु और मुस्लिम मजहबी धर्मगुरु बैठे बात करे। और आज जो मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, मैं उस जुमलों का पूरा समर्थन करूंगा जो मोहन भागवत जी जुमलों का समर्थन करेंगे आप? भाईचारगी के जरिए इस मामले का हल किया जाए। ये जो जुमला मोहन भागवत जी का है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं, उसका वेलकम करता हूं कि ये मामला भाईचारगी के जरिए ही हल हो, ताकि हमारे देश एक में छोटी सी टिप्पणी सब कुछ करना चाहते हैं, उसके बाद चलूंगा अवधेश जी के पास। मैं कादरी साहब की बात पे करना चाह रहा था। देखिए, आपने ओवैसी साहब का नाम लिया, वो बहुत बड़े राजनीतिक नेता है, ठीक है, लेकिन वो जिस तरीके से मुसलमानों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, वर्गला रहे हैं, भटका रहे हैं, भड़का रहे हैं, उससे मुसलमान लोग जो हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं। जिस तरीके से वो मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, मैं समझता हूं मुसलमान अब इस चीज को समझ रहे हैं। आज का मुसलमान, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं फिर भी कहना चाह रहा हूं, आज का मुसलमान सही मानों में मेरा मानना सर ये कि नाम लेकर बात करने का वक्त आ गया है। अगर आपको लोगों को आईना दिखाना है कि भाई कौन सही है कौन गलत है, तो नाम लेकर बात करने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा, देखिए, जिस तरीके से चाहे वो तौकीर रजा साहब हो, चाहे वो ये ओवैसी बिरादरान हो, चाहे वो आजम खान हो, या चाहे XYZ, अभी आपने रशीदी साहब का नाम लिया, देखो, जहर नहीं उगलना चाहिए। इस्लाम जो मजहब है उसकी मीनिंग ही पीस है। इस्लाम ने हमेशा ये कहा है कि दूसरे मजाहिब के जो लीडर्स हैं उनकी इज्जत करो, नहीं करोगे तो आपके खिलाफ बोलेंगे। हमें कभी भी प्रोवोक नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रोवोक करेंगे तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो मुसलमानों को बचना चाहिए इन तमाम नामों से। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, और अवधेश जी बताइए जरा कि यहाँ पर मौलाना अली कादरी साफ बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन जैसे असदुद्दीन ओवैसी का नाम आता है तो कमेंट रुक जाते हैं, बगलें झांकने लगते हैं उस शख्स के लिए जो कि जहर घोलने के बयान लगातार देता है। नहीं, देखिए, ऐसा है, कादरी साहब हमेशा दोनों लाइन लेते हैं। बहुत सारे डिबेट में हम साथ रहे हैं। उनका बहुत द्व्यर्थी बयान होता है, उसको इतना सरल मत लीजिए। बहुत बुद्धिमान और बहुत तेज आदमी है। तो इस समय अब मोहन भागवत के बयान को कैसे काटेंगे? असल में ये भी वही सोचते हैं जो ओवैसी सोचते हैं। असल में इनकी भाषा भी वही है जो कि साजिद रशीदी की है, जो हमने समझा है। और उसमें देखिए, मोहन भागवत जी के आज के बयान के कई पहलू हैं, उसको ठीक से समझने की जरूरत है। इस देश में जो आप जो ओवैसी और उस टाइप से जितने भी मुसलमान नेता हैं, चाहे वो धर्म मजहबी नेता हो, राजनीतिक नेता हो, एकेडमिशियन हो, एक्टिविस्ट हो, उन सभी ने ये कहा था कि ये आरएसएस और संघ संगठन है, ये बार बार पुराने इबादतगाहों पर उठा करके देश में आग लगाना चाहती है, हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहती है, इसके पीछे आरएसएस है। ये कह रहे थे। दूसरा दुष्प्रचार ये था इस देश में कि धीरे धीरे मुसलमानों की सारी मस्जिदें छीन ली जाएगी इस देश में। ये है मुसलमानों की दोनों दुष्प्रचार आज वो किया जा रहा था। तीसरा ये किया जा रहा था कि ये लोग आपस में बैठ के बातचीत नहीं करना चाहते हैं, जानबूझकर कन्फ्रंटेशन रखना चाहते हैं ताकि इनको वोट मिले। चौथा ये भी कह रहे थे कि अगर कोर्ट कोई फैसला दे देगा भी ना, तब भी ये लटकाए रखेंगे मामले को। तो ये सारी बातें ऐसी चल रही थी। तो मोहन भागवत एक संगठन के प्रमुख है, दुनिया में मान लीजिए 80-90 देशों में उसका संगठन है, बीजेपी उसका एक पार्ट है जो शासन में है। तो ये एक बड़े संगठन के बड़े नेता का एक बयान है कि उसने ये बताया है। उसने तो ये कहा हिंदुओं को कि भाई वो लोग भी बाहर से नहीं आए हैं, हमारे ही हैं, उनके इबादत का अलग हो सकते हैं। सर बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा कि भाई ये आज के हिंदू या आज के मुसलमानों की गलती नहीं है, बाहर के आक्रांता आए थे, लेकिन आज जो यहाँ लोग हैं वो सब लोग अपने हैं। दोनों का, हिंदू और मुसलमानों का। अब डीएनए की बात करेंगे तो शायद हो सकता है सर बाकी लोगों को आपत्ति हो जाए। बिल्कुल नहीं, फिरोज बख्श जी, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि ज्ञान वापी हमारा नहीं है। उन्होंने कहा है ज्ञान वापी का एक इतिहास है, वहां से देखा गया है, लोगों ने तोड़ा है, इसलिए वो विवाद, उन्होंने कहा है वो विवाद है, अगर सहमति से हो जाए तो ठीक है। लेकिन मैं लौटूं सर आपके पास, शाहिद अली कुछ कहना चाह रहे हैं। शाहिद अली बताइए जरा कि फिरोज बख्त अहमद इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई डीएनए एक है, कि शाहिद अली इत्तेफाक रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? सर एक कहावत है हमारी तरफ उत्तर प्रदेश में, पंचों की बात सराखों पर, पतनाला वही गिरेगा। मोहन भागवत जी की बात को कौन सा हिंदू मान रहा है बताइए? 9 नवंबर को भी उन्होंने तो कहा था 2019 में, कभी आप खत्म, बहुत हो गया, कटुता खत्म होनी चाहिए। हम राम मंदिर के इसमें मसले में थे, हम आंदोलन में थे, हमने उसको पूरा किया। उन्होंने दोहराई भी इस बात को
लेकिन किस हिंदू ने मानी उनकी, बताइए। प्यार किसी ने मोहब्बत से नहीं मानी ऑफर ना। कर देते तो तो डिमांड ये नहीं सब होती चीजें इन जो दोनों होती हैं कि जगहों देखिए देखिए, साहब, आ गई उसमें बात। बात आपने करनी है। प्यार मोहब्बत से ऑफर मुझे नहीं किया। मुझे बड़े देखिए, अजीब सी बात ये लगती है यार, मर्यादा बड़ा अफसोस करने की बात कहनी पड़ रही हिंदुओं है। के सबसे बड़े टेलीविजन गुनाह पे है। आकर के ये सब उनको बात करने अगर की नहीं बहुत बढ़िया बात कहते, कह दी। भाई देखो लेकिन हमें उनकी अल्लाह बात बेचारों की जैसे मान हमारा कौन अल्लाह रहा है, है? तुम्हारे भक्त साहब, एक-एक करके बात कर लेते हैं। पहले शाहिद अली अपनी बात पूरी कर ले। ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं, हो भक्त जाता अहमद तो साहब, शायद एक-एक करके बात कर लेते हैं। पहले शाहिद अली अपनी बात पूरी कर ले सर, फिर काउंटर आप कर दीजिएगा। शाहिद अली, थोड़ा जवाब देने में बनेगा। शुक्रिया आनंद जी, शुक्रिया। तो एक तो मेरी बात ये रही, दूसरी बात मेरी ये रही कि उनका एक बहुत अच्छा पैगाम है, जो 2019 में भी उनका पैगाम था बहुत अच्छा, और आज भी वो पैगाम है कि भाई ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए, आपस में नहीं होना चाहिए सब कुछ। लेकिन जो एक बात वो बहुत गलत करते रहे, बार बार वो कहते रहे कि इस्लाम धर्म आक्रांताओं का धर्म है। तो इस्लाम धर्म क्या तमाम जितने भी हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं सबने शाहिद अली वो बयान मुझे याद नहीं पड़ता जहां उन्होंने धर्म के ऊपर टिप्पणी की हो। आज भी मोहन भागवत ने जो कहा वो यही कहा कि जो आज जो देश में हिंदू है, देश में मुसलमान है, वो सब अपने हैं। आक्रांता आए थे, नहीं, मजहब पर किसी ने टिप्पणी मजहब पर टिप्पणी नहीं की गई है। धर्म पर टिप्पणी नहीं होती, मुसलमानों पर हो सकती नारों सर आपकी है, बात- मुस्लिम बादशाहों पर हो सकती है। जी आनंद शाहिद जी, अली, मैंने यहाँ बोलने से पहले उनके स्टेटमेंट को तकरीबन 11 बार पढ़ा है। कहाँ 11 बार पढ़ा मैंने उनके मुस्लिम धर्म स्टेटमेंट। 11 बार पढ़ा है आपने, उसको ट्रांसक्रिप्ट किया आपने। मैं दरअसल मैं हाँ। इस तरह से बोलता एक नहीं काम हूं। करता हूं, मैं जो शाहिद बात अली बोलता हूं, साहब, बहुत एक कहावत है हमारे यहाँ, आपके यहाँ जो कहावत है आपने सुना दी, हमारे यहाँ कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं एक बार सुनवा देता हूं आपको। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। शाहिद अली बताइए जरा मुझे, कहां इसमें धर्म के बारे में कहा गया? बिल्कुल कहा गया कि इस्लाम को आक्रांता लेकर आए, यही तो कहा है इन्होंने। इस्लाम को आक्रांता अभी आपने लेकर सुना के है। आए, इस्लाम धर्म आक्रांता नहीं है। तो इस्लाम को आक्रांताओं से इनको मिलाया तो गया। मुगल जब तक भारत में नहीं आए थे, भारत में इस्लाम था क्या? भी हो सकता है, अरे भाई, तो मोहम्मद नहीं, बिन कासिम कौन था, गोरी कौन था, गजनी कौन था, सब आक्रांता ही थे, हमला करने आए थे। सुनने का माता नहीं रखेंगे कोई तो भी बात धर्म कैसे होगी? आक्रांता नहीं है, ना इस्लाम है, नहीं, ना नहीं, इस्लाम है। मोहम्मद बिन कासिम से धर्म आक्रांता नहीं है सर, लेकिन वो हिस्टोरिकल फैक्ट भी है कि जब आक्रांता देश के अंदर आए थे तो वो इस्लाम को लेकर के आए थे। हाँ। मस्जिद बन चुकी तारीख में थी। लिखा हाँ। है। मैं लौट रहा हूं शाहिद अली आपके पास। आपने 11 बार पढ़ लिया, 12वीं बार आप फिर पढ़ लीजिए, 13वीं बार का सुनवा चुके हैं आपको। मौलाना नदीमुद्दीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नदीमुद्दीन आक्रांताओं से जोड़ना बिल्कुल गलत है। हम ठीक है सर, आपकी परिभाषा सुनने के लिए मैं आ जाऊंगा आपके पास। मौलाना नदीमुद्दीन मुझे जरा बताइए कि मोहन भागवत के इस बयान जी, ये अगर कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम आक्रांता नहीं था, मोहम्मद गोरी आक्रांता नहीं था, गजनी आक्रांता नहीं था, तो ये खतरनाक बयान है। ये वो आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे। अगर उसको ये नहीं मानते हैं तो यही तो समस्या है, जिसके बारे में मोहन भागवत की बात नहीं मानी जाएगी। समस्या यही मानसिकता है जिसके कारण इस देश में तनाव हो रहा है। इनसे एक बात और पूछिए, ये खतरनाक मानसिकता है, यही सांप्रदायिक मानसिकता है। औरंगजेब है या मोदी? एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे वकील साहब, आप बड़े काबिल वकील हैं। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं अली साहब, आपके हीरो औरंगजेब हैं या मोदी जी हैं? सिर्फ ये एक लफ्ज में शाहिद जवाब अली, दे दीजिए। सीधा सवाल है भक्त अहमद साहब का, उसका जवाब दे दीजिए, फिर चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। हीरो आपका कौन है? शाहिद अली का हीरो कौन है? बहुत अच्छे होते हिंदू तो नहीं, तो आप मैंने पूछा है आपका हीरो। तो वो क्या माला लेके आए थे भारत में? क्या माला लेके आए थे कि भैया पहनो, हम तुमको इस्लाम बना एक सेकंड, तलवार लेके शाहिद अली एक काम कीजिए, मैं मौलाना साहब से इस बात की तस्दीक करा लेता हूं। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं उनकी बात भी करूंगा सर। मौलाना नदीमुद्दीन मुझे बताइए जरा कि मोहन भागवत की इस पूरी बात में, पूरे कथन में आपको कहीं लगा कि उन्होंने कहा कि इस्लाम
आक्रांताओं का धर्म है? देखिए, मोहन भागवत की पूरी बात सच्चाई नहीं है, इसमें वो कुछ छुपा रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम लाहौरों के जरिए इस्लाम आया, एक बात। मैं कहता हूं कि मल्लाबार में मुगलियों के दौर में इस्लाम आया, इनको इतिहास नहीं मालूम है। मल्लाबार की जो पहली मस्जिद बनी है वो कब है? मीर मोहम्मद कासिम के आने से पहले बनी है। और दूसरी बात ये है, अभी ये फिरोज बख्श कह रहे थे और अली कादरी कह रहे हैं बातचीत के जरिए हल किया जाए। मैं कहता हूँ भाई, बातचीत के जरिए कैसे हल किया जाएगा? क्या इनकी बात को लोग मानेंगे? और मैं कहता हूँ नहीं तो 30,000 नहीं बचेगा कोई मजा। वो तो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी हमें दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि मथुरा हमें दे दीजिए, तो वो तो डिमांड करें देने का। उसके बाद तो फिर फुल स्टॉप है, ये भी कहा है भागवत साहब ने। उसके बाद कोई खुदाई नहीं होगी। सर मैं कोट अनकोट, मैं नदीमुद्दीन साहब, मैं कोट अनकोट, ये 3 के बाद एक तो चला गया है ज्ञानवापी और मथुरा के बाद देयर विल बी अ फुल स्टॉप। एक सेकंड सर, वो बोल ले, एक सेकंड पहले बोल ले एक बार। हाँ देखिए, एक बार तो मोहन भागवत की चमचागिरी करके चांसलर बन गए। डोंट बी पर्सनल। मैं एक सेकेंड मौलाना नदीमुद्दीन, मैं किसी चीज का पर्सनल आक्षेप नहीं देखे। अगर मौलाना नदीमुद्दीन में आपके पास बोलने के लिए कुछ है तो बोलिए। मेरा दिलो दिमाग सही कहता है, मैं एक राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ, मैं एक संस्कारी मुसलमान हूँ। मुझे नहीं पता आप कैसे मुसलमान हैं। आप औरंगजेब की पूजा करने वाले मुसलमान हैं कहते हैं। मैं किसी की मैंने अपने वालिद साहब की चमचागिरी नहीं कही, मैं किसकी चमचागिरी करूंगा? मैं जो सही समझता हूँ। डोंट बी पर्सनल। आपके पास जवाब नहीं होता तो आप पर्सनल हो जाते हैं, आपके पास मुद्दा नहीं होता तो आप मोदी को गालियां देने लगते हैं, आप बुरा भला कहने लगते हो मोहन भागवत को। अरे मोहन भागवत ने इतनी ठंडक वाली बात कही है, मोहन भागवत का इस्तेमाल करिए। आप जैसे मुसलमानों की वजह से। एक सेकंड वक्त है साहब, मैं वापस नदीमुद्दीन साहब, देखिए ये मेरी आप समेत बात करने को पूरी मुझे। आप जैसे मुसलमान अगर जहर उगलेंगे, आग लगाएंगे तो इस देश में शांति नहीं आएगी। ठीक है, बात करिए। ये मेरी अपने पूरे पैनल से उम्मीद है सर कि आप लोग पढ़े लिखे ज़हीन लोग हैं, पर्सनल टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे सर। लेकिन वक्त अहमद साहब, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ चुका है। ये बयान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि बाबरी आंदोलन को जरूरी बताया गया। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कोर्ट का सम्मान नहीं किया। और भागवत किस अधिकार से भरोसा दे रहे हैं? भागवत के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। ये एक एक करके टिप्पणी की है ओवैसी ने मोहन भागवत के इस बयान को लेकर के। अब जरा नदीमुद्दीन साहब मुझे 2 चीजें समझा दीजिए। मौलाना साजिद रशीदी यही कहते हैं कि जो मोहन भागवत कह रहे हैं उसमें छल है। असदुद्दीन ओवैसी यही कहते हैं कि जो मोहन भागवत कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किस लिहाज से? देखिए सुनिए, 91 का कानून है। 91 का कानून आने के बाद ज्ञानवापी को क्यों छेड़ा जा रहा है? क्यों मथुरा को कहा जा रहा है? क्यों सैकड़ों मसाजिदों की बात की जा रही? 91 का जब कानून बना था उस वक्त वाजपेयी जी पार्लियामेंट में थे, उस वक्त अडवाणी जी पार्लियामेंट में थे। उन लोगों ने तो इसका विरोध नहीं किया। मैं कहता हूँ गड़े मुर्दों को क्यों उखाड़ रहे हो? सुनिए बात सुनिए। पहले बोलने काउंटर कीजिएगा। पता है सर, एक सेकंड पहले बोल ले फिर काउंटर करेंगे। 92 तक उसमें एक श्रृंगार बॉडी में एक सेकंड वक्त है सर, खवातीन सिर्फ यही तो कह रही बोल के जो बोल रहे हैं उनको सुनकर के काउंटर कीजिएगा सर। बोलते बोलते काउंटर करेंगे तो व्यूअर नहीं समझ पाएंगे हमारे। मैं आ रहा हूं आपके पास। अरे सुनिए, हाँ सुनिए। अब ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया जा रहा, कहा जा रहा है कि मुगल, देखिए मुगलों के बारे में बात की जा रही। क्या इतिहास मुगलों का है? अशोका का इतिहास नहीं है। बौद्धों के कितने धर्म स्थल को गिराए गए? मैं कहता हूँ नदीमुद्दीन जी, मेरा ना एक बहुत बुनियादी सवाल है। जो लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि एक दूसरे की आस्था का, विश्वास का आदर क्यों नहीं कर सकते। अरे कहाँ का आस्था? आज की तारीख में कहाँ की आस्था नहीं है सर? कहाँ की आस्था नहीं है? ज्ञानवापी को लेकर के जो 5 महिलाएं गई थी कोर्ट में, उन्होंने पूजा करने का अधिकार मांगा था। मुख्य मुद्दा कहां से शुरू हुआ था? मथुरा में जहां की बात चल रही है, वहां पर श्री कृष्ण की जन्मभूमि उसको कहा जाता है कि वहां पर वो पैदा हुए थे। मोहन भागवत ने आज की तारीख में यही कहा है कि हिंदू जिन चीजों की मांग कर रहे हैं वो सिर्फ वो जगह है जहां पर उनका विशेष आस्था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल, और उन्होंने साफ कहा कि आप जगह जगह मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढिए। एक रिफ्लेक्शन मैं देना चाहता हूं नदीम भाई को। नदीम भाई सुनिए, नदीम भाई सुनिए, नदीम भाई थोड़ा सा सब्र के साथ, धैर्य के साथ 3,000 देना पड़ेगा। नदीम भाई क्या बात कर रहे हैं? मेरे बड़े भाई हैं, कोई बात ही नहीं है। इज्जत और एहतराम। एक सेकंड आप सुन लीजिए सर, मैं वापस लौटाऊंगा आपके पास। सुनिए नदीमुद्दीन जी भाई, सुन लीजिए, वापस आ रहा हूं। छोटी सी बात थी नदीम भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, सुन लीजिए। देखिए लगातार बोलते हैं ना, धांधा करते हैं तो लोग कहते हैं मुसलमान इसी टाइप के होते हैं। सुन लीजिए, ये 5 खवातीन सिर्फ
सिर्फ ये इसलिए गई थी कि इनको पूजा की इजाजत दी जाए। ये कहने नहीं गई थी कि मस्जिद को जो है शहीद कर दो या वहां मंदिर बनाएंगे, बिल्कुल हरगिज नहीं। शुरू में बात मान ली जाती, पीछे के हिस्से पे ये अपनी पूजा कर लेती, आगे 5 वक्त नमाज होती। कितना अच्छा सेक्युलर इमेज ठीक है सर, पूरी दुनिया में। नदीमुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद में चलूंगा फिर अली कादरी साहब के पास। कमेटी इसको मान लेती, ठीक है वक्त अहमद साहब एक सेकंड भाई। नदीमुद्दीन जी आपके पास अगले 30 सेकंड है सर, अपनी बात आप अनम्यूटेड रखिए सर, एक सेकंड की बात सुन लें सर। हमने टिप्पणी नहीं की है भाई जी। नदीमुद्दीन जी अपनी बात आप रखिए सर। देखिए सुनिए, देखिए मामला कोर्ट में है, बातचीत करने का कोई जवाब ही नहीं है। ये मसला बातचीत से हल होने वाला नहीं है। अगर बातचीत की बात की जाएगी वो कहेंगे ज्ञान वापी दे दो, वक्त अहमद साहब सर, हम लोग थोड़ा संतोष के साथ सुनते हैं ना। वक्त अहमद साहब आउट ऑफ कोर्ट निपटा लीजिए। फिरोज वक्त अहमद साहब देखिए, मेरी गुजारिश है सर कि एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, ना उनकी बात से समझ पाएंगे ना आपकी बात समझ पाएंगे। वक्त अहमद साहब, फिरोज वक्त अहमद साहब, फिरोज वक्त अहमद साहब, फिरोज वक्त अहमद जी, फिरोज वक्त अहमद जी सुनिए सर, आप भी तो सुनिए सर। आप अभी नदीमुद्दीन साहब को आप नसीहत दे रहे थे, आप भी तो मानिए ना। अगर एक मेहमान एक दफा कुछ बोल रहा है तो आप सुनकर के काउंटर कीजिए। एक दूसरे को ओवरलैप करके बोलेंगे तो ना वो आपकी बात समझ पाएंगे ना दर्शक आप दोनों की बात समझ पाएंगे। मौलाना अली कादरी अपनी बात आप पूरी कीजिए सर, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। देखिए साहब, पहली तो बात यह है कि हमारे कुमार साहब ने कहा कि जो है मैं 2 किस्म का बयान देता हूं, तो मैं उनको यह कह देना चाहता हूं कि जहां पर मैं एक भारतीय हूं वहां पर मैं मुसलमान भी हूं, तो मैं अपने देश की भी बात करूंगा, मैं अपनी कम्युनिटी की भी बात करूंगा। दूसरी बात, नदीमुद्दीन आपके चैनल पर बैठे हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बातचीत से मसला हल नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर कि सुप्रीम कोर्ट के तक बाबरी मस्जिद को हमारा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लेकर गया और ट्रिपल तलाक के मसले को भी सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए। क्या नतीजा निकला? सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरवी की, जो हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को वरगलाते रहे, क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं निकला। कौन बरगला रहा था सर? इसीलिए कौन बरगला रहा था कादिर साहब? और मुझे बताइए कि चलिए सुनिए, जो राम जन्मभूमि का मुद्दा था वो आस्था का मुद्दा था, लेकिन ट्रिपल तलाक वाला तो एक मानवता के हक का मुद्दा था ना, उससे एतराज किया था। सुन लीजिए सर, मेरे मुंह में किसी के शब्द नहीं रखे जाएंगे, मैं जो हक है वो बोलूंगा। जो हुआ। अब रहा सवाल, आज जो मोहन भागवत जी ने कहा कि इसको भाईचारगी के जरिए हल करो, तो हम खुद चाह रहे हैं और हिंदुस्तान में शायद पहला मैं मुस्लिम आदमी था जो संवाद की बात किया, हर चैनल पर किया और आज भी कर रहा हूं, क्योंकि ये जो लोग पैरवी कर रहे हैं, ये लोग पैरवी नहीं कर सकते बराबर। ये लेकर जाकर फिर कोर्ट में सारी कम्युनिटी को खपाएंगे। मुझे यकीन है हम मोहन भागवत जी के वो बात का समर्थन करते हैं कि भाईचारगी के जरिए। तो अली कादरी साहब, जिस वक्त आप मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर रहे हैं, एक सेकंड वक्त है साहब, जिस वक्त कादरी साहब आप उनका समर्थन कर रहे हैं, साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना साजिद रशीदी, इनकी जरा इनके खिलाफ तो बोल दीजिए। हम तो देखिए, सुनिए, देखिए मैं किसी के खिलाफ बोलने के लिए आपके चैनल पर नहीं आया हूं कि आपने ये कहा कि सेंसिबल बात कही है मोहन भागवत साहब ने। सुन लीजिए, थोड़ा सब्र तहम्मुल से सुन लीजिए, लगातार ना बोलिए, वरना लोग ये कहते हैं कि मुसलमान इसी तरह के होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, जिद्दी होते हैं। सुनिए, मोहन भागवत की आपने तारीफ करी, मैं आपके साथ हूं। इस बात को कम्युनिटी में आगे लेके जाइए। आप एक धर्म गुरु हैं, आपके लोग इज्जत करते हैं, आप समझाइए मुसलमानों को कि मोहन भागवत ने सही बात कही है। ठीक बात है। रोज नदीमुद्दीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले अवधेश जी में लेकर के सीधा आपके पास होगा, फिर वही बुनियादी सवाल है कि अगर एक सेकंड फिर अब नहीं, मुसलमानों को क्या समझाएं? ज्ञान वापी दे दो, मथुरा दे दो, क्या समझाएं मुसलमान? आपसे पूछता हूं, हम क्या कुछ समझने या ना समझने की जरूरत नहीं है सर, ये सिर्फ अपील थी। एक सेकंड वक्त अहमद साहब, थोड़ा संतोष रखिए सर आप। ठीक है, वक्त अहमद साहब, फिरोज वक्त अहमद साहब, बाकी लोग भी हैं सर, बाकी लोगों के पास मुझे जानना होगा। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रिजवान अहमद भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, चर्चा इसी बात को लेकर है कि भी मुसलमानों का एक तबका तो ये मानकर चल रहा है कि मोहन भागवत ने जो कहा बहुत मौजू फरमाया, बेहतर बात है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ओवैसी भी मैदान में कूद चुके हैं। वो कहते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ छल है, और यही बात पैनल में बैठे शाहिद अली भी मानते हैं। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। पहले तो भाई साहब, मैं ना राजनीतिक विशेषज्ञ हूं ना इस्लामिक स्कॉलर हूं, दोनों में से विश्वास उठ चुका है। बस धीरे से लॉयर लिखवा दिया करिए, इतना काफी है। ठीक, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बोला वो मैंने सुना, ठीक। उन्होंने ज्ञान वापी का जो मुद्दा चल रहा है उसको नकारा नहीं, कहा इतिहास है, इसको बदला नहीं जा सकता। मथुरा के लिए भी कहा, और उन्होंने सही कहा कि हर जगह ये मुद्दे नहीं उठाए जा सकते, बिल्कुल बेहतर बात है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, ना ये बात ज्ञान वापी की है, ना ये मथुरा की है, ना ये भोलेनाथ की है, ये बात है सत्य की। मैं तो सीधे सीधे कहता हूं भाई, मुगल काल के बाद और ब्रिटिश काल के बीच में इस देश ने सिख एम्पायर देखा नहीं, पहले मराठा एम्पायर देखा, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में फैला हुआ था। उसके बाद इन्होंने, हमारे देश ने सिख एम्पायर देखा जो कश्मीर तक था, फिर कश्मीर में डोगरा एम्पायर देखा। मैं मुसलमान भाइयों से एक सीधी बात कहता हूं, अरे यार, अगर हिंदू 15, 20, 25, 50, 100 मस्जिदों की लिस्ट लेके घूम रहे हैं, जिनके लिए वो ये कहते हैं कि इनको तोड़ के, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया और वहां पर इसके साक्ष्य मौजूद हैं, तो मुगल काल के बाद जो मराठा एम्पायर और सिख एम्पायर और डोगरा एम्पायर जम्मू कश्मीर में आया, यार तुम भी 100 मस्जिदों की, मंदिरों की लिस्ट लेके घूमो ना, कि तुम बताओ कि ये मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया, ये मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया, ये मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया, और उसके सबूत दो और लड़ो, बिल्कुल लड़ो। क्यों नहीं लड़ोगे? जब अभी आपके डिबेट में बात आई कि बहुत से मॉनेस्ट्री तोड़ी गई और उस पे मंदिर बनाए गए, अरे तो मैंने कहा कि बुद्धिस्ट से लड़ने को कौन मना कर रहा है, लड़ो। तो आप लोगों को ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई से मुसलमान भाइयों परेशानी क्या है? कहीं अगर मस्जिद तोड़ के आज से 100, 200, 300, 400 साल पहले मराठास ने या सरदारों ने कोई मस्जिदें तोड़ी हो तो उनके लिए लड़ाई लड़ो। ये क्यों कहते हो कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए? ठीक है, मौलाना नदीमुद्दीन आपको जवाब देना चाहते हैं सर, तो उसकी उंगली उठा रहे हो, करनी पड़ेगी। बोला नहीं, एक बार केवल मैं सिर्फ आपके पास आऊंगा तो उनके बाद मौलाना नदीमुद्दीन जी, अब फिरोज साहब वक्त ले लेते हैं सर जी। मौलाना साहब, कश्मीर के राजा हर्ष ने, क्या कश्मीर के राजा हर्ष ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी? क्या मैं पूछता हूँ। नदीमुद्दीन साहब देखिए, मेरी आदत नहीं है सर किसी भी मेहमान को बीच में रोकने की, लेकिन मैं आपको रोक के सर बहुत विनम्र तरीके से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, उसकी बाद अपनी बात आप पूरी कीजिएगा सर। एक सेकंड बख्तर साहब। नदीमुद्दीन साहब, मेरा सवाल सिर्फ आज के मोहन भागवत के बयान को लेकर है, और इस बयान को लेकर है कि अगर आप इस बात से नाइतफाकी रखते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता या हो सकता है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की, कौमी एकता की, तो जो रिजवान अहमद कह रहे हैं उसके साथ में आप आइए ना खड़े होने के लिए। देखिए सुनिए, डॉक्टर रिजवान की बात को गंभीरता से लेते नहीं, उन पर डिबेट नहीं हो रहा। मुझे आप सवाल कर रहे हैं, नहीं गंभीरता से तो लेना पड़ेगा सर, पैनल का हिस्सा है वो। नहीं, मैं नहीं, जितनी गंभीर आपकी बात है उतनी गंभीर उनकी बात भी है। ठीक है, बोले आप लीजिए। और देखिए, वो तो सर्कस का जोकर है, उसका काम है हंसना है, जो जोकर का काम है जोकर ही करेगा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मौलाना नदीमुद्दीन देखिए, आप मेरी बात, आप हो चाहे कोई और पैनलिस्ट हो, मेरी सबसे उम्मीद यही रहती है कि आप सब लोग ज़हीन पढ़े लिखे आदमी हैं, एक तबका आपको सुनता है, तो आप वैसी भाषा का इस्तेमाल करें जैसा आप चाहेंगे कि आपके फॉलोअर्स भी वैसी भाषा का इस्तेमाल करें। आपको चाहने वाले, आपको मानने वाले जिस भाषा का इस्तेमाल आप चाहते हैं कि वो करें, वैसी भाषा आप इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, नहीं मेरी बात सुनिए। देखिए, सेटलमेंट क्यों नहीं हो सकता बातचीत से? वो कहेंगे कि ज्ञान वापी दे दो, वो कहेंगे मथुरा की ईदगाह दे दो। मैं कहता हूं कि 91 के कानून रहते हुए ये कैसे मुमकिन है? 91 का कानून इसलिए बना कि बाबरी मस्जिद के बाद किस्सा खत्म हो गया था। आप उसको जिंदा क्यों कर रहे हैं? बताइए। हाँ। क्या जरूरत पड़ गई है? मैं एक चीज का, क्या ज्ञानवापी वाले मामले में कहीं से भी मालिकाना हक का मामला अभी तक कोर्ट में गया? क्या कहीं से भी स्ट्रक्चर चेंज करने की बात हुई? वो तो पूजा के अधिकार को लेकर के बात है। नहीं, ये तो असल में जो जिस ढंग से मुस्लिम पक्ष कोर्ट में गया है ना, उससे वो मामला बढ़ता चला गया है। हाँ। आप हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में विश्लेषण दिया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट का तो वह मामला व्यापक हो गया है। लेकिन वो नदीमुद्दीन साहब को मालूम नहीं है कि जब 1991 का एक्ट आया था तो बीजेपी ने घोर विरोध किया था और इस देश में एक बड़ी यात्रा निकाली थी इसके विरोध में। मुरली मनोहर जोशी उस समय अध्यक्ष होते थे, बीजेपी ने यात्रा निकाली थी
कि ये गलत कानून है, ये इसके विरोध में, इसलिए आपने कहा उसको मैं स्पष्टीकरण करना चाह रहा हूं। लेकिन मेरा कहना है कि आप ये सोचिए कि जो कोई भी थोड़ा संतुलित बात करेगा, रिजवान अहमद संतुलित बात करेंगे। अब रिजवान अहमद को, अब स्थिति क्या है देश में मुसलमानों को कि देवबंदी बरेलवी को नहीं मानते हैं, दोनों जो है सियाओं को नहीं मानते हैं, तीनों मिलकर कहते हैं कि अहमदी और कादियानी मुसलमान नहीं है। तो यहां इनकी भी अपनी आपकी लड़ाई है। उसी में वो रिजवान साहब को कह रहे हैं कि ये तो बताइए, जोकर शब्द बोलना किसी व्यक्ति के बारे में टेलीविजन पर बैठ के एक तार्किक बात करने, जिसको टेलीविजन ने सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया है, ये धर्म, ये मजहबी नेता की भाषा हो सकती है? आपके अंदर इतना नफरत है। दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने, देखिए मोहन भागवत जी का क्या प्रस्ताव है। जैसे श्री कृष्ण जो है गए थे महाभारत में युधिष्ठिर उसके पास धृतराष्ट्र के कि भैया हम 5 गांव का प्रस्ताव लेके आए हैं, आप लोग दे दो और शांति से रहो। और जैसे आप भाषा बोल रहे हैं ना कि उनके कुटिलता है, वो कैसे भाषा बातचीत से निकलेगी। और ठीक बोल रहे थे कादरी साहब कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की समस्या यह है अनंत कि कल अगर कॉमन सिविल कोड आ गया, पर्सनल लॉ नहीं रहा, तब पर्सनल बोर्ड रहेगा कहां? वो तो खत्म हो जाएगा। ये मसले अगर नहीं रहेंगे मथुरा काशी के, तो पर्सनल बोर्ड खत्म हो जाएगा। तो वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए राम जन्मभूमि मुद्दे को यहां कोर्ट में ले जाकर लड़ने की कोशिश कर रहा है। मोहन, एक सेकंड, मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट कहा, हिंदुओं को भी समझाया है कि हर जगह हम ढूंढेंगे पुराने, ये ठीक नहीं है। लेकिन उनको भी समझाया जाए कि भाई आपके लोगों ने 100-200 मस्जिद मंदिर तोड़े थे, ये सही है। उसमें जो मुख्य मस्जिद है उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो मूल है, जो रिजवान जी कह रहे थे, वो ऐसे कुछ चीजें जो हैं वो आप दे दीजिए। लेकिन ये लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, किसी हिंदू में अपने भारत में मुझे नहीं लगता है कभी किसी मस्जिद को तोड़ने के लिए हाथ लगाया होगा या लगाएगा, आगे भी नहीं लगा। अगर लगाएगा तो, और वही बात रिजवान अहमद उठाई भी, लेकिन रिजवान अहमद प्रचार कर रहे हैं कि सारे मस्जिद खत्म हो जाएंगे। रिजवान अहमद मुझे एक बेसिक चीज समझाइए जी, रिजवान अहमद मुझे एक बेसिक चीज समझाइए। मोहन भागवत ये कहते हैं कि भाई भाईचारे के साथ आप शांति से मुद्दा हल कर लीजिए, हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर नहीं ढूंढ सकते। उन्होंने ये भी साफ कर दिया, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भाई जहां हिंदू समाज की विशेष आस्था है, जिसमें कि ज्ञानवापी भी शामिल किया गया, मथुरा भी शामिल किया गया, सिर्फ वहां की बातों को सुलझाना है। तो जो लोग, जिसमें कि धर्मगुरु भी शामिल हैं, जो कहते हैं भाई हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, कौमी एकता होनी चाहिए, वही आज कह रहे हैं कि मोहन भागवत छल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजवान अहमद, देखिए भाई, छोटा मुंह बड़ी बात, यह भी कहा जा सकता है मैं बहुत ऊंचा थूक रहा हूं, यह भी कहा जा सकता है मैं ऊंचा थूक रहा हूं। पूरा सम्मान है, प्रणाम है, लेकिन मोहन भागवत साहब इज नॉट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द एंटायर हिंदू। नो, ही इज नॉट। और हर मस्जिद के अंदर के नीचे मंदिर है, ये मोहन भागवत साहब तय नहीं करेंगे। ये वहां के लोकल लोग, वहां के पुराने लोग, वो कोई भी हो, ये बात देश का आर्कियोलॉजिकल सर्वे तय करेगा। अगर किसी जगह पर प्रश्न चिन्ह उठेगा, ये नरेंद्र मोदी तय नहीं करेंगे, ये मोहन भागवत तय नहीं करेंगे। इसी प्रकार अगर मैं तो भाई पहले दिन से मुसलमानों से बोल रहा हूं मेरे भाई, अगर ये मथुरा काशी मांगते हैं हिंदू, मैं तो कहता हूं चलो हिंदू दूसरे हो गए, हम दूसरे हो गए। अरे हम भी तो 10 मस्जिदों की लिस्ट दे देना कि जो मराठा काल में और डोगरा काल में और सिख काल में हमारी ऐतिहासिक मस्जिदें तोड़ के मंदिर बनाए गए, लड़ो उसके लिए, कौन मना करता है। पर सवाल उठता है, क्या ऐसी मस्जिदें हैं जिनको तोड़ के मंदिर बनाया गया? जवाब है आपके सवाल के जवाब में 3 लोग तैयार हैं। वक्त अहमद साहब तैयार हैं, कादरी साहब तैयार हैं, नदीमुद्दीन साहब तैयार हैं। मैं आपके पास आऊं सर, उससे पहले कादरी साहब छोटा सा कमेंट में चाहूंगा आपका, बहुत शॉर्ट में। देखिए साहब, पहली बात तो ये बात को क्लियर कर लीजिए कि जितने भी मुगल बादशाह यहाँ पर आए थे, वो तबलीग दीन या इस्लाम फैलाने के लिए नहीं आए थे, वो बादशाहत और शासन करने के लिए आए थे। दीन इस्लाम को फैलाने के लिए अगर कोई हिंदुस्तान आए तो वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज आए, जो भाईचारगी, अमन और शांति का पैगाम दिया। उन्हीं को मानने की हैसियत से आज हम एक बात कह रहे हैं कि हमारे देश के सौहार्द को बनाए रखे, डायलॉग के जरिए ये सारे विवाद को खत्म। तो कादरी साहब, औरंगजेब को आक्रांता कहने में फिर लोग हिचकिचाते क्यों हैं?
मैं आपसे कह रहा हूं ना साहब, जितने आए मुगल बादशाह उन्होंने तबलीग दीन के लिए, सर मैंने पहले भी कहा था कि ये वक्त वो है, अगर आप आईना दिखाना चाहते तो नाम लेकर के बात कीजिए सर। मैंने औरंगजेब का नाम लेकर के आपको कोट करते हुए बोला कि भाई औरंगजेब को लोग आक्रांता कह रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन तबका है जो नहीं मानने को तैयार, वो ऐतराज हो जाता है उनको। हम ये तो कादरी साहब तैयार है कि नहीं है? वो शासन करने आए थे, आक्रांता था कि नहीं था? दीन इस्लाम को लेके आए। आक्रांता था कि नहीं था? अरे देखिए साहब, आक्रांता था नहीं था वो मुझसे क्या गरज है साहब, मैं गरीब नवाज को मानने वाला हूं, मैं उनकी बात करूंगा। आप आस्था में बिल्कुल विश्वास रखिए सर, आप अपने धर्म में जिसको मानना चाहते हैं बिल्कुल मानिए। औरंगजेब कोई धर्मगुरु तो था नहीं। इतिहास कहता है, किताबें कहती हैं कि भाई वो आक्रांता था, धर्म के नाम पर उसने धार्मिक संस्थानों को ढहाया। आप मानते कि नहीं मानते हैं? आप मजहब इस्लाम से ना जोड़े, हाँ या ना बताइए सर। मैं इस्लाम से नहीं जोड़ रहा हूं। मुगल शासकों, औरंगजेब को इस्लाम से आप जोड़ रहे होंगे सर, मैं नहीं जोड़ रहा हूं। मैं औरंगजेब को एक आक्रांता के तौर पर देख रहा हूं, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वो हमारे देश में आए तो सिर्फ शासन की गरज से आए, मजहब इस्लाम को फैलाने नहीं आए। दीन इस्लाम को गरीब नवाज हिंदुस्तान में लेकर आए। सुनिए कादरी भाई, कादरी साहब एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं, मैं सिर्फ 5 सेकंड लेना चाहता हूं। देखिए, जो बात भागवत साहब ने कही वो सर्वे भवन्तु सुखीना वसुदेव कुटुंबकम, और आखिर में उन्होंने ये बात कही, लेट इंडिया कम आउट ऑफ द इम्ब्रोग्लियो ऑफ मस्जिद मंदिर, क्योंकि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन चुका है और बड़ा विश्व गुरु बनेगा और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। इस चक्कर से बात कर रहे हैं, तभी उन्होंने कहा है कि हर जगह खुदाई मत करो। कि इतिहास की जो चीजें हैं उनको हम मानने को तैयार हो कि ना हो। नदीमुद्दीन साहब, औरंगजेब आक्रांता था, ये क्या मौलाना नदीमुद्दीन मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि वो उनको भी धर्म संकट में नजर आता है? मुगलों को मुसलमान से जोड़ना ही क्यों? मुगल तो मंगोल थे। मैंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया सर। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि भाई इतिहास ये कहता है, एक मेजॉरिटी मानती है कि औरंगजेब आक्रांता था, उसने जिस मंदिरों को ढाकर मस्जिद बनाई उन्हीं के ऊपर लोग ये कहते हैं। डिफेंसिव क्यों? मुगल मुसलमान थे कि नहीं थे भाई? ये तो विचित्र है। मुसलमानों से क्या जोड़ना? आपके लिए कोई सीमा है नहीं, भूगोल की सब ब्रदर हैं। एक मुस्लिम विद्वान बैठते हैं तो औरंगजेब बैठ के महान बताते हैं, आप कहें कि मुगलों को मुसलमानों से क्यों जोड़ना? और लूटा उन्होंने मौलाना नदीमुद्दीन। जो मैं कहता हूं कि मुगलों को भारत में बुलाया किसने? अब किसने बुलाया? नदीमुद्दीन साहब, भारत में बुलाया किसने? कोई चिट्ठी लेकर तो गया नहीं होगा कि आप आइए? कौन बुलाया? निमंत्रण पर ताम्र पत्र कोई लेकर गया था कि आप आइए, भारत में घुसपैठ कीजिए, मंदिरों को तोड़िए? तो आर्थिक बातें हम लोग कर लेते हैं ना सर। अरे त्यागी आर्यन को कौन लाया? नहीं सुनिए, आर्यन कौन, कहां से आए? त्यागी भाई मैं बता दूं। हाँ ठीक है, रिजवान अहमद जवाब देना चाह रहे हैं कुछ। रिजवान अहमद। त्याग जी 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 चलिए मैं बता देता हूं। बिल्कुल चिट्ठी लेके गया था, बिल्कुल चिट्ठी लेके गया था। इब्राहिम लोदी को दिल्ली की कुर्सी से, तख्त से हटाने के लिए दौलत खान वाकई चिट्ठी लेके काबुल गया था। आप कैसी ये कौन बैठ के क्या बात कर रहे हैं? किसने बुलाया? दौलत खान ने बुलाया, जो लाहौर का गवर्नर था, और वहां से उसको हटा दिया गया था। पहले इतिहास पढ़िए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अपनी बात नजर कर रहा हूं कादरी भाई को, क्योंकि कादरी भाई से मेरी कुछ ना इत्तफाकियां हुई, लेकिन ये एक रीजनेबल आदमी है, मुझे बाद में एहसास हुआ। कादरी भाई, जितनी भी हम लोगों ने इस्लामिक या मुगल हिस्ट्री पढ़ी है, हम सब ने जितने इस टाइम यहां बैठे हैं, वो राइट विंग ने नहीं लिखी, वो जनसंघ ने नहीं लिखी, वो सेकुलर लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखी। उन लोगों ने अकबर की तारीफ भी लिखी, जहांगीर के इंसाफ के बारे में भी लिखा, और औरंगजेब के जुल्म के बारे में भी लिखा। तो आप अकबर की तारीफ तो मान लेते हैं, लेकिन औरंगजेब के जुल्म के किस्से आप नहीं मानते हैं। हमें सिर्फ पूरे इस्लाम को बदनाम नहीं करना है, मुगल को नहीं करना है, मुसलमानों को नहीं करना है, लेकिन कश्मीर में अगर बुद्ध शिकन पैदा हुआ, अगर बुद्ध शिकन पैदा हुआ, तो और भी ऐसे नवाब और राजा पैदा हुए जिन्होंने हिंदुओं से प्यार किया। हमें सिर्फ इनमें फर्क करना होगा। रिजवान अहमद, मैं सिर्फ बुनियादी सवालों को लेकर के आगे चल रहा हूं। अगर कोई बुनियादी सवालों का जवाब देने में हिचकिचाए तो बड़ी विडंबना हो जाती है।
मैंने सीधा पूछा औरंगजेब का नाम लेकर, तो ना तो कादी साहब ने ना नदीमुद्दीन साहब ने सीधा जवाब दिया। शाहिद अली हमारे साथ है। शाहिद अली कोई धर्मगुरु आप नहीं है, लेकिन एक वकील हैं, पढ़े लिखे ज़हीन व्यक्ति हैं। क्या शाहिद अली कम से कम व्यक्तिगत कैपेसिटी में मानकर चल रहे कि औरंगजेब आक्रांता था, उसने किए जुल्म, उसने ढाए मंदिर? अनंत त्यागी जी, जो हमारी आज बहस थी वो कुछ और थी, लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को बहुत आला डिग्री का बहुत ऊंचा दर्जा उनको मैं देता हूं, क्योंकि उन्होंने भारत को वृहद भारत बनाया, एक महान भारत बनाया, और जो इतना बड़ा भारत आज हमें मिला हुआ उन्हीं की वजह से मिला हुआ। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप मेरे व्यू को एंडोर्स करें ना करें, पर्सनल व्यू आप बिल्कुल रखिएगा सर, लेकिन इसके पीछे पर्सनल व्यू क्या होता है ये? अच्छा, मोहन भागवत जी समझा दीजिए अभी हम मुझे। फिरोज बख्त अहमद सुनिए, से बात मोहन कर रहे भागवत हैं। जी की अब बात कर लें। हाँ, मोहन भागवत जी के बयान उनकी पे बात भी कर लीजिएगा, लेकिन जो आपने लंबी लंबी तारीखों कसीदे कर दी इतना औरंगजेब आलमगीर है, इतना आलमगीर। आप सुनो ना, जिसने अपने पिता को कैद कर लिया, उसको पानी तक के लिए तरपाया, तीन भाइयों को मार दिया, अपनी बहन को लाल किले से उठा के नीचे फेंक दिया हो, और जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया भारत में। ये औरंगजेब भी मूल कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का, क्योंकि अत्याचार के विरोध में विद्रोह हुए। अगर भारत के पढ़े लिखे मुसलमान औरंगजेब को मसीहा मानते हैं, आलमगीर मानते हैं, तब तो मोहन भागवत क्या भगवान श्री कृष्ण भी आ जाएंगे तब भी ये स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो महाभारत कराने पर तुले हुए हैं इस देश में। मैं छोटा सा कमेंट चाहूंगा डॉक्टर रिजवान अहमद आपसे, उसके बाद फिरोज बख्त साहब मैं आपके पास में आऊंगा कि क्या ये जो सोच जो शाहिद अली ने नजीर पेश कर दी, ये बड़ी वजह नहीं है कि डिवीजन पैदा करने के लिए? सर, ये आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आ रहा हूँ शाहिद साहब, आपने बातें बोली सर, आपकी बातें सबने सुनी। रिजवान अहमद भाई 100 साल मेहनत की भाई के बाद में उसकी पार्टियां त्यागी भाई, जी रिजवान अहमद, अपनी बात आप रखिए भाई। सर। ये तो एक नेशनल टीवी है, ये तो नेशनल टीवी है, आदमी को जिम्मेदार होना पड़ता है। शाहिद भाई नहीं बोल सकते। अरे कभी बिना कैमरे के शाहिद भाई से अकेले बैठ के बात करिएगा, वो कश्मीर के बिट्टा कराटे को भी हीरो मानते होंगे भाई। आप क्या बात कर रहे हैं औरंगजेब? ये तो बिट्टा कराटे को हीरो मानने वाले लोग हैं। ऐसा है क्या शाहिद अली साहब? अब हाँ या ना शामिल लेते हैं सर, मेरे पास वक्त कम है। अब हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। बिट्टा कराटे का जिक्र अगर आगे शाहिद अली, तो क्या उसको भी आप मान रहे हैं क्या? शाहिद अली हाँ या ना में, मेरे पास वक्त अगले 20 सेकंड का है बस। हाँ या ना में शाहिद अली नहीं जवाब देंगे हाँ ना में। शाहिद अली हाँ या ना में बता दीजिए, मेरे पास वक्त अब 15 सेकंड बचा है। मैं एक बात कह दूं, छोटी सी बात, दामन साफ करना चाहते हो कम से कम बिट्टा कराटे तो गलत कह दीजिए। किसी के लिए औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह हो सकते हैं, वो हीरो हैं, जीरो हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सर हम तो ये बात इसलिए जानते वक्त हैं, अहमद साहब है उन्होंने क्योंकि एक तबका होगा जो शाहिद अली को सुनकर के उनकी बात मान रहा होगा। उन्होंने जो सिख गुरुओं को मारा, उनके बेटों को मारा, उसका खमियाजा प्रस्ताव देख लीजिए ना, मैं तो रिपोर्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है सर। आज के एक लाइन बोलो, आज के इस डिबेट से बिल्कुल साफ हो गया कि मोहन भागवत क्या इस देश में श्री कृष्ण भी प्रस्ताव लेके आएंगे तो मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे और मुल्ला मौलवी मानने वाले नहीं है। ये युद्ध कराएंगे, ये लड़ाई कराएंगे। हम लोग मान के चल रहे हैं सर, इस देश में अगर शाहिद अली ऐसे लोग हैं तो वक्त अहमद साहब और रिजवान अहमद साहब जैसे लोग भी हैं तो लोग उनकी भी सुनेंगे सर। मेरे पास वक्त फिलहाल इतना ही था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए।